बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी और मैं हूं आपके साथ जयपाल। मिशन 2021 उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और इस पर तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। जमीन पर और पंचायत में किस तरह से चुनावी माहौल बनाना है, इसको लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता लगातार यह रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि किस तरीके से गांव, गरीब और किसान तक पहुंचा जाए। लेकिन देश भर में किसानों का भी मुद्दा छाया हुआ है, इसको लेकर भी गर्मा गर्म बहस चल रही है। संसद भी गर्म है। उसके बाद हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या पार्टी का कार्यकर्ता। एक ऐसे ही भाजपा के मीडिया सह प्रभारी से हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीति पर। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी का क्या विजन है और भाजपा किस रणनीति से आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव यूपी पर। धन्यवाद। और आपका जो यह कार्यक्रम चल रहा है और गांव के बीच जाकर के और इस संदर्भ में जो आप चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आप अपना एक बार परिचय दे दें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तो जानते होंगे पर बहुत ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे। अरविंद मिश्रा, जिला मीडिया सह प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी का विजन पंचायत चुनाव को लेकर क्या है? देखिए, देश की सबसे बड़ी संसद एक तरह से कहा जाए तो गाँव की संसद। गाँव से ही जो लोकतंत्र की नींव है हमारे देश की, वो नींव की शुरुआत गांव से होती है। और आप जब गांव की संसद मजबूत रहेगी हर क्षेत्र में, हर कार्य में और पारदर्शी रहेगी, तो निश्चित तौर पर इसका असर आगे पड़ेगा, सबके लिए पड़ेगा, हर क्षेत्र में पड़ेगा। वो गांव की संसद जब पारदर्शी होगी, वहाँ सब कुछ, वहाँ विकास होगा, ज़मीनी स्तर पर सब कुछ। जहाँ हमारे देश की नींव है, हमारे देश की रीढ़ है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी खेती है, फसलें हैं, ये सब मजबूत होंगी तो निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन 2017 में और 2019 में जो 2 बार इलेक्शन, विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें बात यही हुई कि गांव, गरीब, गुरबों को ये उनके जो विकास कार्य हैं उसमें उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। अभी कार्यकाल काफ़ी बीत चुका है सरकारों का, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। गांव में आपको लगता है कि वो स्थिति है, बन रही है हवा की सरकार के समर्थन में लोग हैं, या पंचायत चुनाव को आप लोग सरकार के उस विजन को कैसे लेके जा रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं? देखिए, पहले तो गांव में जो गांव के विकास की बात है, हमारा फोकस 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार शपथ लिए, देश की बागडोर संभाले, तो उनका पहला लक्ष्य था कि किसान, गांव, गरीब, इसको आगे बढ़ाना, इनको आगे करना, क्योंकि ये मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए उसी समय बीड़ा उठाया और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जो कि किसानों तक उनके फसल उत्पादन को लेकर के, उनको जो कृषि यंत्र से लेकर के है, बीज से लेकर के है, खाद से लेकर के है, पानी से लेकर के, सब सिंचाई सुविधाओं, सब को लेकर के एक पूरा खाका बना, एक योजना बनी और उस योजना को जमीनी रूप पर देने का कार्य स्थानीय प्रशासन कर रहा, स्थानीय जो प्रभारी रहे, जो पार्टी के लोग रहे, उन लोगों का काम रहा और आज पहुंचा है। आप देखिए कि त्राही त्राही हो जाती थी जब गांव में सिंचाई को लेकर के बिजली, पहले हमको याद है, पहले 2 घंटे के लिए बिजली आती थी, 3 घंटे के लिए आती थी, या 6 घंटे दिन में आती थी, फिर 6 घंटे रात में आती थी, या एक दिन पर आती थी, अल्टरनेट 6 घंटे 3 घंटे ऐसे करके। किसान जिनका दूर खेत था वो सिंचाई के लिए फिर भागते थे, दौड़ते हुए कि बिजली आ गई, चलो जल्दी से चला लो हम पंपिंग सेट और ट्यूबवेल और हमारे खेतों की सिंचाई किया। आज की डेट में वो भागना नहीं पड़ रहा।
आज की डेट में गांव में 18 घंटे बिजली देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और दे रही है। आज की डेट में आप कहीं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किसानों का नहीं हो रहा है बिजली को लेकर, क्योंकि हम शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और गाँव में 18 घंटे बिजली हर तहसील पर सुनिश्चित है। तो आज किसानों को, जब एक समय था बिजली उत्पादन वैसे ही होता था, अभी उत्पादन नहीं बढ़ा है, उस उत्पादन के सापेक्ष हम गाँव को जब बिजली देंगे, उनको वो सिंचाई सुविधा देंगे, वो उनको खाद, पानी, बिजली सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराएंगे, तो हमारा किसान खुशहाल होगा। और इस विजन को लेकर के हम गांव जा रहे हैं। हम अब ये देखिए कि आपने कहा ना कि किस विजन को लेकर के आप जाएंगे। हमने जो 2014 से लेकर के आमूल चूल परिवर्तन किया है, किसानों के उनके विकास को लेकर के, उनके फसलों के उत्पादन क्षमता को लेकर के, इन सब में जो हमने प्रयास किया है, जो हमने काम किया है, उसको लेकर के हम जा रहे हैं। हम जाएंगे कि जो हमारी तमाम योजनाएं हैं किसानों को लेकर के। आप बिजली को लेकर थोड़ा दावा कर रहे थे, तो हम जब बिजली के बारे में किसानों से बात करें गाँव में, तो उनका ये कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ऐसे मीटर लगा रही हैं कि बिना उपयोग के ही वो लाखों रुपए के बिल कट के उनके घर पहुंच जा रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है कि एक तरफ प्राइवेट कंपनियां जो किसानों को तंग कर रही हैं बिजली बिल के नाम पर, और आपका जो वादा है कि हम घर घर बिजली पहुंचा दें, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। तो पंचायत चुनाव में जब आप जाएंगे तो आपको लगता नहीं कि गांव के लोगों के सामने आपका ये उनका जो ये सवाल होगा उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बातें आई थी कुछ दिनों पूर्व कि जो मीटर में गड़बड़ी रहा या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई थी, उसका समाधान निकाल लिया गया है। और ये सब जगह नहीं हुआ है, ये सब जगह नहीं हुआ है। कहीं कहीं ये शिकायतें आई, जहाँ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही तो उसका समाधान किया जा रहा है। अच्छा, रह गई बात कि इस पर ऊपर से यानी राज्य स्तर से इसको जांच के आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से अगर ये कोई गड़बड़ी हो रही है, स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी हो रही है या कंपनी की तरफ से गड़बड़ी हो रही है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें और उनके साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं है तो उनके यहाँ बिजली का बिल लाख रुपया भेज दिया गया है तो लाख रुपया होगा, उस पर जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये सबके यहाँ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, कोई गड़बड़ी हुई है वो कंपनियों पर, तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में किसानों के साथ है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है उनकी सुविधा। अब जो है भाजपा एक ऐलान कर चुकी है कि जो जिला पंचायत का चुनाव होगा वो पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। अब धीरे धीरे इस चुनाव को भी राष्ट्रीय चुनाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ना चाहते थे, जो गांव स्तर की राजनीति करते थे, वो राष्ट्रीय स्तर में कई स्थानीय मुद्दे गौण न हो, वो मुद्दे गायब न हो जाए? नाली, खड़ंजा, विकास, स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के आगे टिक पाएंगे, आपको लगता है? हमारी पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दा, आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी जमीनी स्तर वाला भी मुद्दा हम राष्ट्रीय में रखते हैं। हम वो खड़ंजा, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आपकी, तो हमारी पार्टी के अलावा और किसी पार्टी ने इस तरह का कार्य ही नहीं किया। सबसे बड़ा ये एक नारा लगाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा रहा। और आज उस नारे और महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो पूरे देश में दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि गांव में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं जागरूक हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ध्यान दीजिए कि स्वच्छता को लेकर के और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा और इन सब को लेकर के गांव में जो शौचालय, जिसका नाम इज्जत घर दिया गया, तो गांव में जो शौचालय का निर्माण हुआ, या इस तरह से पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए एक अभियान के तहत, उसके लिए बड़ी फंडिंग हुई, जो जमीनी स्तर पर गांव के लिए हर जगह उसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई और काम हुआ। आज ज़मीन पर दिख रहा है। नहीं, पहले क्या होता था कि महिलाएं, हमारी बहन बेटियां तमाम खेतों में जाती थी शौच करने और तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती थी, और ये स्वच्छता के साथ साथ ये अपराध को भी एक तरह से इसमें वो मिलता था, बल मिलता था अपराध करने वालों को। लेकिन आज के डेट में वो उन सब पर रोक लग गया है। उन सब पर हमने एक नया समाधान दिया उसके लिए, और उस पर आज हम पूरी दुनिया में उस मिशन को लेकर के सबसे आगे हैं। एक चिंता है, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके बीच एक चिंता है कि अगर इस तरह से पार्टियां इस चुनाव में दखल देती हैं तो खर्चा बढ़ जाएगा, यानी पैसे का जो प्रचार का एक तरीका है वो बदलेगा, पैसा झोंका जाएगा।
तो गरीब लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हालात हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी भी चुनाव में पैसे के लिए चुनाव आयोग एक निश्चित करता है कि इतने खर्च में आपको चुनाव लड़ना है। तो अमीर गरीब वो कोई मायने नहीं, चुनाव में सबके लिए बराबरी है। अब रह गई बात की खर्च करने की, तो आप समझिए कि जिसका संगठन मजबूत रहेगा, जो काम किया रहेगा, उसके लिए खर्च की कोई बात नहीं है। खर्च की बात उन लोगों के लिए आती है, उन लोगों को पैसा उड़ाने की बात आती है जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जो लोग धन बल बाहुबल के जरिए जो इस जो सबसे न्यू वाली पंचायत है, इस चुनाव को धन बल बाहुबल के बूते पर जीतना चाहते हैं, उनके लिए वो समस्या है कि वो अधिक से अधिक पैसा खर्च करके जीतना चाहते हैं। वो ये प्रचार करते हैं कि हम कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, जबकि जिनके पास संगठन है, जो काम किया है, हमारी पार्टी के पास संगठन है, हमारे यहाँ बूथ स्तर तक लोग काम कर रहे हैं। आज के समय में इस पंचायत चुनाव को लेकर के हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर के स्थानीय नेतृत्व तक बूथ पर मीटिंग कर रहा है, ब्लॉक पर मीटिंग कर रहा है, सेक्टर में मीटिंग कर रहा है। हमारे जिले के प्रभारी सलील बिश्नोई जी अभी हाल ही में आए हैं और वो लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। जिला और महानगर सभी स्तर पर ये मीटिंग चल रही है, बातें हो रही है, हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। हम उन लाभार्थियों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं जिनको हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने जिनको ये सुविधाएं दी, जो सरकार की योजनाओं, उनको उज्ज्वला योजना की सुविधाएं, उनको पेंशन योजना की सुविधाएं, किसान जो सम्मान निधि है उसकी योजनाओं की सुविधाएं, जो उनको बैंकिंग सेक्टर में जो उनको लाभ मिला है, एफपीओ बनाने के लिए, जो किसान संगठन समूह बनाने के लिए उसकी सुविधाएं, हम इन चीज़ों पर उनको बिजली, खाद, पानी, हम उनको जो पंचायतों में जो उनके अधिक से अधिक अधिकार, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से गांव को सबसे ज़्यादा अधिकार मिला। इसके पहले गांव का अधिकार बहुत सीमित था और आज की डेट में गांव को जो सबसे बड़ी पंचायत हम मानते हैं, सबसे बड़ा सदन मानते हैं, गांव का सदन, जहां से हमारे संसद तक लोग पहुंचते हैं, वहीं से शुरुआत होती है, उसको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया। ठीक है जी।